नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज ब्रीफ की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहां जम्मू कश्मीर विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान कश्मीरियों के कथित उत्पीड़न और परेशानियों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस विषय को विधायी कार्य सूची में ही शामिल किया जा चुका है और सदन में इस पर विस्तृत चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि बजट पर उनकी राय वे केवल सदन के पटल पर ही व्यक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक बहस का उचित मंच है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही वही चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की ओर से समन्वय समिति बनाए जाने की मांग पर भी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मामला पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के संगठनात्मक मामले को लेकर उसके अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही देखते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल स्टेट है, कांग्रेस रूल स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर से बात करिए ना, मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट नहीं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला न होने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और खेल भावना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके अनुसार भारत पाकिस्तान मैच को अक्सर जंग की तरह ही पेश किया जाता है, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि क्रिकेट दोनों देशों के लोगों को जोड़ने का माध्यम बन सकता है, न कि विभाजन का। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में खेलों के जरिए आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें होंगी। मैंने हमेशा कहा है ना, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को हम जब जोड़ते हैं तो यही होता है। हमने स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जो है उनमें अब हमने फर्क करना ही बंद कर दिया है। अब हम लोग ना बार बार आप लोग मीडिया के जरिए जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है आप उसको जंग के तौर पे पेश करते हो, आप उसको कभी नॉर्मल मैच की तरह जो है कवर करते ही नहीं हो। बाकी मुल्कों के खिलाफ जब हम खेलते हैं तो उसका आप लोग नोटिस नहीं लेते हो। जब पाकिस्तान के खिलाफ हम खेलते हैं तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, तब जाके जो है इस तरह के हालात बनते हैं। नहीं बनना चाहिए था। अब चलिए इस वर्ल्ड कप में वो हिस्सा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज तब जमकर हंगामा देखने को मिला जब बीजेपी विधायक श्यामलाल और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बीच में तीखी बहस हो गई। श्यामलाल चौधरी ने, यहाँ पर आप देखिए, श्यामलाल शर्मा है ना कि चौधरी। श्यामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम ने कल बीजेपी विधायकों के खिलाफ परोक्ष रूप से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सरकार से मुफ्त बिजली के वादे को पूरा न करने और जनता को पीने का पानी उपलब्ध न कराने पर भी सवाल उठाए। इस दौरान डॉक्टर रामेश्वर सिंह और श्यामलाल के बीच भी नोकझोंक हुई और डॉक्टर सिंह ने कहा कि श्यामलाल दूसरों को सीख देने की बात करते हैं लेकिन खुद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। डिप्टी सीएम ने ही यहां बीच बचाव किया। वहीं सतीश शर्मा ने कहा कि वह एक व्यक्ति द्वारा कैबिनेट मंत्री को दी गई धमकी की सदन में निंदा नहीं हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ये कह रही है कमेटी पे कमेटी बनी हुई और 5 कमेटियां। मैं इस सरकार को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, ये पीछे से चलता आया। व्हाट इज द आउटकम? कमेटियां कुछ डाउनवर्ड मैनर में बनी थी, विजिलेंस का काम उस पर चल रहा है। पहली बार स्पीकर साहब आप भी काफी दफा फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, करंट सीएजी का ऑडिट होता देखा कभी आपने डिपार्टमेंट का? जल जीवन मिशन का हो रहा है, दाने हैं भैया। छठ नमन करता हूं
कसीदे पढ़ लो, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, कितनी स्कीमें फंक्शनल हुई हैं। मैंने कहा इस गवर्नमेंट को दोष नहीं देता, कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन सुधार करना चाहिए 16 महीने। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बताओ किसने स्कैन किया, छावला ने दिया, किसने दिया? डोंट बी पर्सनल। मैंने आपको बोल दिया, यू आर वेरी डिसेंट पर्सन। अगर पर्सनल होगा तो मैं पर्सनल करूंगा। नो, मैं स्कैंडल कर रहे हैं ना, हाउस की कमेटी और क्यों नहीं आ रही रिपोर्ट पर? आगे करके बात करिए सुरेंद्र चौधरी, पीछे जाके नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक श्यामलाल शर्मा ने बनी के ही विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है और ऐसे शब्दों का यहां पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। श्यामलाल शर्मा ने डॉक्टर रामेश्वर सिंह से भी अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। वहीं डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने अपने बचाव पे कहा कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर ना देखा जाए। इस दौरान श्यामलाल शर्मा ने स्पीकर से अपील की कि सदन में मर्यादित भाषा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इन टोटैलिटी कपूत कहा है, हिंदी का शब्द है। मेरी चेयर से गुजारिश होगी कि आप हिंदी के किसी इंटेलेक्ट को बुला के कपूत की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, और मेरी गुजारिश होगी कि ऑनरेबल मेंबर जो है अनकंडीशनल इस हाउस में माफी मांगे। बैठिए सुनिए। मैंने एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल बिल्कुल दी है। क्या ये अपने आप उस कैटेगरी में मानते हैं क्या? ये अपने आप उस कैटेगरी में लेते हैं? मैंने तो एक एग्जांपल दी कि स्त्री की रिलेशन होती है कि मुहावरा है। अब ये अपने आप को उस कैटेगरी में क्यों ले रहे हैं? मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहूंगा, ये क्यों उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं? मैंने तो बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं किया। और फाइनली लास्ट में मैंने इतना भी बोला कि हम सपूत नहीं बन सकते तो पूत भी ना बने। मैंने ये बोला, उसने हम वर्ड भी यूज किया है। ये पर्टिकुलरली अपने ऊपर ये चीज मैंने हाउस की बात की है। मैंने इनको पहले ये एजुकेट करिएगा कि एक एक शब्द जो है और एक एक पीस ऑफ पेपर जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी है। मैंने कलेक्टिवली पूरे हाउस को कहा है, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं, आप भी आते हैं। ये इस किस्म के शब्द, यहां बड़े टॉल लीडर्स रहे हैं इस हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी, और हमने यहां का जो पार्लियामेंट प्रोसीजर और प्रोसीडिंग रही हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इतनी नॉन सीरियसनेस है, और मैं आज जितनी शिकायत है वो ऑनरेबल चेयर से करूंगा, क्योंकि मुझे सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इस हाउस की जो सेंटिटी है वो बरकरार रखी। यहां एक ऑनरेबल मेंबर का क्वेश्चन था, कंट्राडिक्टरी रिप्लाई है मेन आंसर में और सप्लीमेंट्री। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं विधायक सजाद गनी लोंग द्वारा पेश किए गए संशोधनों को नियमों के तहत खारिज कर दिया। ये संशोधन अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, राज्य का दर्जा बहाली और आरक्षण से युक्तिकरण से जुड़े थे। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सजाद लोंग ने ही यहाँ चेयर से पूछा कि उनके संशोधनों को चर्चा के लिए क्यों स्वीकार नहीं किया गया। इस पर स्पीकर ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 से संबंधित विषय पर सदन में पहले ही बहस हो चुकी है और प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, इसलिए दोबारा चर्चा नियमों की अनुरूप नहीं है। तो राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये विषय जम्मू कश्मीर सरकार के विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि लोन ने फैसले का विरोध करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कानून बनाना नहीं बल्कि सदन में मंशा दर्ज कराना था। इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। अब जनाबी आपने एक्सेप्ट नहीं की है, रिजेक्ट की है। क्या
इंपॉर्टेंट वो मैं बताऊंगा आपको, वो तो आपके और मेरे दरमियान है ना, आप मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा। मैंने एडमिट नहीं की। सर पब्लिक मैटर है सर, यहाँ बोलिए सबके सामने, आपने क्यों नहीं एक्सेप्ट की है सर? 370 की स्टेटहुड की आपने रिजेक्ट की है, रिजर्वेशंस की आपने रिजेक्ट की है। देखिए ना, मैं आपको बताऊंगा, जहां तक स्पेशल पोजीशन का ताल्लुक है, इसी हाउस ने यहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया पहले ही दिन जब इसकी सिटिंग यहां पर हो गई। आप उस पर रूल्स में बताया गया है कि जिस चीज को आपने पहले ही डिस्कस किया हो या जिसके बारे में हाउस ने पहले ही फैसला लिया हो, उसको आप दोबारा नहीं ला सकते, इसलिए मैंने उसको नहीं लाया। और क्या था दूसरा? स्टेटहुड तो इस सरकार को तो नहीं देना है ना। सवाल यह है कि स्टेटहुड अगर आप लाएंगे, फिर हाउस फैसला करेगा स्टेटहुड दे दो, हाउस को तो नहीं देना है ना आपको। यहाँ पर गवर्नर मोशन में इसमें ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है, उन चीजों को अब लाइए जिसका जवाब यहाँ की सरकार दे सकती है या इसके बारे में यहाँ की सरकार फैसला ले सकती है। इस सिलसिले में चूंकि हम फैसला नहीं ले सकते, We don't pass laws in governor address. It's an intention कि सरकार क्या करेगी। लाज नहीं है, लाज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं लाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सरकार को ना नहीं, मैं लाज की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार को फैसला करना है ना, मगर ये सरकार को फैसला नहीं कर सकती। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स। अगर आपको बेहतर है इस नॉलेज रूल्स के बारे में, यू कन्विंस मी। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई। वहीं सदन के भीतर भी ये मुद्दा जोर शोर से गूंजता रहा। कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। मीर ने कहा कि जनता को उसके अधिकार और लोकतांत्रिक पहचान लौटाई जानी चाहिए। इस इलेक्टेड असेंबली का, बल्कि कल जो खुतबा उन्होंने पेश किया, ये इस नई असेंबली का तीसरी बार का खुतबा उन्होंने हम सब लोगों के सामने रखा। और मेरे से पहले एक सीनियर साथी ने यहाँ बात रखी, तीनों बार के खुतबे अगर हम देखेंगे तो बाय एंड लार्ज मैसेज एक ही है। हमने पहले भी कहा कि बड़े मुसीबतों के बाद, बड़े मुश्किलात के बाद, एक तरफ जब 5 अगस्त 19 में एक यूनिलेटरल डिसीजन लोगों से पूछे बगैर इस रियासत का कलाकमा किया, बाइफरकेट किया, डाउनग्रेड किया, और लोगों की कोई तमन्ना ही नहीं रही थी, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही थी, क्योंकि जब पूछा ही नहीं गया, कोई मशवरा ही नहीं किया गया, किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पूछ के कोई फैसला लिया गया, तो उसके बाद कोई बहुत ज्यादा शौक भी लोगों को नहीं रहा। और इंसाफ की बात वहां करते हैं जहां सुनी जाती है। तो हम ऐसे माशरे में, ऐसे मुल्की निज़ाम में फंस चुके थे कि जहां वन वे ट्रैफिक, वो मन की बात रखना पसंद करते हैं, मगर दूसरों की बात सुनना पसंद उनको है ही। तो ये हमारे अवाम ने, जम्मू कश्मीर के अवाम ने पूरी तरह से समझ लिया था। और उसके बाद कैसे कैसे और किस तरह से, कहां से पुलिस प्रेशर्स करके इस रियासत में फिर एक बार जमहूरी निज़ाम को कायम करने के लिए और रियासती असेंबली का चुनाव कराने पड़ गए उनको। वो भी उसमें मशहूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि अगर उन्होंने रूलिंग ना दी होती कि सितंबर 24 से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, वहां सरकार बननी चाहिए, तो शायद आज भी हम कोई भी इस हाउस में नहीं होते। तो उसके बाद सरकार या चुनाव के साथ साथ कमिटमेंट्स थी, वो भारत सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने
बजाय खुद ये कहा था कि हम यहाँ डिलिमिटेशन करेंगे, इलेक्शन करेंगे, उसके बाद रियासत को बहाल करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ लोगों ने 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शायद जम्मू कश्मीर के चुनावी इस प्रक्रिया में और चुनावी पार्टिसिपेशन में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन 2024 के चुनाव में लोगों ने दिया और अपनी मन पसंदीदा सरकार बनाई फुल मेजॉरिटी के साथ। और ये सोच कर कि ये पहली लड़ाई जो होगी हमारी वो उन पावर्स को हासिल करने की जो हमसे छीने गए। कहीं न कहीं शायद जो दूसरे साइड बैठा था इनके आकाम। वहीं जम्मू कश्मीर के विधायक गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सदन में सरकार इन चुनावों को लेकर अपना स्पष्ट पक्ष रखने में असफल रही, जिससे जनता के बीच में असमंजस की स्थिति बन गई है। मीर ने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जमीनी स्तर पर होती है और पंचायत और शहरी निकाय चुनाव स्थानीय निकाय चुनावों के साथ ही शासन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चुनाव न होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनता को जरूरी सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही। मीर ने सरकार से अपील की है कि वे जल्द निर्णय लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करें ताकि लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत हो सके। पंचायतों का जो ऑलरेडी 5 सरपंचों का 2 साल से ज्यादा का टाइम हुआ जब वो रिटायर हुए हैं और डीडीसीज बाद में चुनाव हुए थे, उनका इसी महीने पीरियड खत्म हो रहा है। उस डायरेक्शन में इस खुतबे में मेंशन होना चाहिए था कि इस आने वाले साल के अंदर हम म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायतों और डीडीसीज का चुनाव भी अंजाम देंगे ताकि जमहूरियत का जो असली मजबूत पायदान है वो ये बॉडीज है, लोकल बॉडी और पंचायतें। तो उसका मेंशन उसमें नहीं आया है, इसलिए सरकार को याद दिलाए कि आने वाले बजट या अभी 1 महीना चलना है, उस दरमियान उस डायरेक्शन में सरकार का व्यू पॉइंट आना चाहिए। कितना जरूरी समझते हैं चुनाव होना, क्योंकि काफी समय हो चुका है? नहीं, बहुत जरूरी है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जितना मेंबर पार्लियामेंट का, जितना असेंबली मेंबर का, उससे कई गुना ज्यादा 5 सरपंच और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स को, म्यूनिसिपल चेयरमैन को बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल स्तर पर वो अपना प्लान करे गांव का, शहर का, और फिर उनकी अपनी फंडिंग है, उनकी अपनी बजटिंग है। अगर ये चुनाव नहीं होंगे, हो सकता है उन स्कीमों के तहत वो फंडिंग ही न जाए, तो अल्टीमेटली लोगों का नुकसान है। इसलिए वो बर वक्त वो चुनाव हो और वो फंडिंग भी रिलीज हो, वो तामीर तरक्की भी। पुंछ हवेली विधानसभा के विधायक एजाज जान ने सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ में ही बंकरों के निर्माण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी केंद्र सरकार ने पुंछ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। एजाज जान ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अतिरिक्त बंकरों के निर्माण को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। उनका दावा है कि अब तक पुंछ में केवल 2 बंकर बनाए गए हैं और वे भी आम नागरिकों की बजाय सरकारी दफ्तरों में बनाए गए। विधायक ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द रिहायशी इलाकों में पर्याप्त संख्या में बंकरों का निर्माण कराया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित ठिकाने मिल सके। दिल्ली के अंदर जो बीजेपी सरकार बैठी है, इन्होंने हमारे इलाके के लिए इस वक्त तक बंकर्स की सेक्शनों नहीं वहां पे भेजी। ये रोज अपने बयान में कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम उससे लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के पहले लोगों की तैयारी तो करें। आज तो सिविलियन तो दूर है, मैं इस हाउस से अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे आर्मी के जवानों के लिए बंकर पक्के बनाने जाए ताकि हम बॉर्डर के ऊपर हमारे जवान जो है वो शहीद ना हो। उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ सियासत की बात करते हैं। आप बताइए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 18 आदमी जो है हमारे सिविलियन शहीद हुए, वहां पे बहुत से प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त तक कोई बंकर नहीं आया। हाँ अलबत्ता 2 बंकर वहां पे आए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन होके, एक डीसी ऑफिस के अंदर और एक डाक बंगले के अंदर, ताकि कोई इनका वीआईपी वहां पे आया हो और हालात खराब हो जाए वो बंकर में जाके छुप सके। मैं आज से स्पीकर सर अपील करना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर एक प्रोविजन रखा जाए कि बॉर्डर के अंदर जो है वो बंकर बनाए जाए।
जिला किश्तवाड़ में बंजवाड़ क्षेत्र की ही यहां किथेर में घायल हुए 2 व्यक्तियों को समय पर प्रशासनिक कार्रवाई के चलते हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीएमसी डोडा पहुंचाया गया। घायल चौधरी मोहम्मद असलम निवासी किथेर और फारूक अहमद शेख निवासी नाली को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया। इस दौरान क्षेत्र में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली, लेकिन घायलों और स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि इस समय राजनीति नहीं बल्कि विकास और जनसेवा प्राथमिकता होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में दोनों ने कहा कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने पर सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है, सुविधा मिलती है। उन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से हस्तक्षेप की सराहना की है और विशेष रूप से उपायुक्त किश्तवाड़ का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही ये संभव हो सका। प्रशासन की तत्वरित कार्रवाई से दोनों घायलों को समय रहते इलाज मिल पाया। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का खैर मकदम करता हूं। आपने मुझे मौका दिया। पिछले 2-4 दिन से मैं ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। तो कहते हैं भाई एक जो है मिसाल दी है कि बकरे नू जान दी और कसाई नू मांस दी। ये वही हुआ कि एक आदमी कित्थर से बेचारा एक गरीब जो है अपनी जान के साथ जो है अपनी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। और वहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रोल किया, जो हमारे यहाँ पर जो हमारे सोशल वर्कर हैं उन्होंने जो रोल किया, या हमारे यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने रोल किया और एडमिनिस्ट्रेशन तक उस बात को पहुँचाया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हेलीकॉप्टर भेजा। ये कोई नई बात नहीं है। ये क्या ये समझते हैं कि भाई हमने बोंजवा और भलेस को एक कर दिया? ये जो ये पहाड़ी दिख रही है ये शायद इन्होंने रातों रात उड़ा दी सियासी लोगों ने। फिर यहाँ से किलोत्रा ना आज इनको दिख रहा है। इनको हो क्या गया है? ये कौन सी सियासत खेल रहे हैं? बोंजवा के लोगों को क्यों बेवकूफ बार बार बनाते हैं? क्या बोंजवा के लोग नहीं जानते हैं? भाई ये पब्लिक है बाबू, पब्लिक ये सब जानती है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब जानती है। ये पब्लिक है। ये ऐसी बात नहीं है कि आज किथर वाले को पता नहीं है भाई कहाँ से जहाज आ रहा है, कौन ला रहा है या क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी बन रही है। अफसोस इन लोगों के लिए, बड़ा दुख होता है मुझे। आए दिन अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि बड़ा दुख होता है बोंजवा की इस सियासत को देखकर कि ऐसी सियासत क्या है। हमने 15, 20, 25 साल। सेना की राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा सुरनकोट में पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। 16 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव के उद्देश्य को लेकर बात चल रही है। बताते चले कि 16 फरवरी तक ये उत्सव चलेगा। सांस्कृतिक गतिविधियों से इसे जोड़ना, नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य है। और कार्यक्रम के तहत क्रिकेट, वॉलीबॉल और खो-खो प्रतियोगिता के अलावा गोजरी, पहाड़ी लोक नृत्य, संगीत समूह गायन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी रखी गई है। महोत्सव का समापन यहां प्रसिद्ध गायक काबुल बुखारी और उनकी टीम की लाइव प्रस्तुति के साथ होगा। स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी सेना और जनता के बीच में मजबूत विश्वास को दर्शाती है। हमारी नाम तायरत वसुम है। मैं एक्स सरपंच ब्लॉक बफलिया से हूँ। आज यहाँ पे हम सुरनकोट ALG ग्राउंड में हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसके तहत आज यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और इसमें हमारी यंग यूथ जितनी भी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, बढ़ चढ़ के उन्होंने इसमें भाग लिया है। और इंडियन आर्मी का मेन इनिशिएटिव था कि हमारी यूथ जो है वो गलत काम में इन्वॉल्व ना हो, और ताकि वो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें, अपने देश का नाम रोशन करें। डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन हर एक ब्लॉक से यहाँ पे जो है हमारी यूथ जो है उन्होंने ये अंडर 25 है, ताकि जो नौजवान हैं अंडर 25 में हैं, जिनका भटकने के बहुत रीज़न होते हैं। ये एज ऐसी होती है कि बच्चे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी में अंडर 25 रखा, ताकि जो हमारी यंग यूथ है वो सही राह पे चल सके। सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जो हमारी 16 RR है यहाँ पर। यहाँ AGL सुरनकोट में जो विंटर फेस्टिवल के नाम से जो प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और बाकी आइटम्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है इस इलाके की यूथ को
हर साल की तरह इस बार भी उनकी जो हिडन पोटेंशियल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने का, यूथ के टैलेंट को बाहर निकालने का। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।